ऋषिकेश के इस ऊंचे पर्वत श्रृंखला में किमसार की पहाड़ी पर हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर जो है एक आश्रम में हम लोग अभी विश्राम कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं, करेंगे इस बात के कि परमात्मा के साथ कैसे संबंध स्थापित किया जाए ताकि जीवन को एक अर्थ मिल सके और साथ ही साथ परम आनंद की अनुभूति प्राप्त हो सके। इस पर दीसरी जी से हम लोग जानेंगे। यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया दीसरी जी आप इस पर प्रकाश डालने का कृपा करें। देखिए, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा परम आनंद क्या है, फिर परम क्या है, परमात्मा क्या है। हाँ, सही है। अब यहां पे आता है कि परमात्मा क्या है। आपके नजर में परमात्मा कौन है, क्या देखना चाहते हैं, तब तो हम संबंध स्थापित कर पाएंगे। हाँ, और जब हम परम को समझ जाएंगे तो फिर परम आनंद की भी व्याख्या हम कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम परमात्मा किसे कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि परमात्मा से संबंध स्थापित करना है, तो आपके देखने का नजरिया अलग है, मेरे देखने का नजरिया अलग है। तो आप परमात्मा को कैसे व्याख्या कर रहे हैं, किसको हम आप परमात्मा कहना चाह रहे हैं? आप बताएं कि मुझे किसको आप परमात्मा कह रहे हैं। परमात्मा आप किस रूप को आप परमात्मा कह रहे हैं? परमात्मा जो इस पूरे सृष्टि का निर्माण किया है उसको हम परमात्मा समझते हैं और मानते भी हैं। तो उनसे संबंध स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया है, ध्यान और प्रार्थना भी है, उससे करें, भक्ति और सेवा है उससे करें, या ज्ञान और आत्मचिंतन इससे करें, कौन सा प्रक्रिया है, कैसे इसको करें हम लोग ताकि हम लोग की अनुभूति हो सके, जीवन में आनंद आ सके, जीवन को नया अर्थ मिल सके। तो इतना स्पष्ट हो रहा है कि परमात्मा उसे कह रहे हैं जिसने सृष्टि को बनाया है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम परमात्मा को समझें कि परमात्मा जो जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है। हाँ। आज आप क्या पॉपुलेशन है वर्ल्ड का? लगभग 8 अरब के आसपास है। हाँ है। आज से 50 साल 100 साल पहले उसका 500 अरब होगा, 5 अरब होगा, 4 अरब होगा, 3 अरब होगा। बहुत दिन पहले और आगे पीछे जाएंगे, हजारों साल पहले जाएंगे तो जनसंख्या हो सकता है कि 50 करोड़ हुई हो, और पीछे जाएंगे तो 20 करोड़ हो। कहने का मतलब ये जनसंख्या कम होते 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 जीरो भी हो सकता है। ऑटोमेटिक है, बहुत लॉजिक है। उसी तरह आप देखते हैं कि पृथ्वी है, एक पृथ्वी है, फिर सूर्य है, फिर ग्रह है, फिर सब कुछ है। लेकिन जब परमात्मा जब इस सृष्टि को बना रहे होंगे, जिसे आप परमात्मा कर रहे हैं, जिसने बनाया है, बनाया है मतलब यह है कि परमात्मा जो है जब बना रहे होंगे तो यहां कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो वह परमात्मा जो है जिस रूप में, कोई उसे कहता है कि एनर्जी के रूप में है, कोई कहता है कि आवाज के रूप में थे, या किसी भी रूप में हो, या हम साकार जो मानते हैं वो साकार रूप में हो, ब्रह्मा के रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, महेश के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो इसका मतलब ये है कि जब वो कुछ नहीं था तो वह एक शक्ति थी जिसको आप परमात्मा कर रहे हैं, वही सृष्टि बना रहे हैं। तो वह कुछ भी नहीं होगा तो परमात्मा तो ऐसा ही होगा ना, कि परमात्मा है और वहां पे आगे पीछे कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई आदमी जानवर नहीं है, तो पैदा कैसे हो गया? तो इसका मतलब यह है कि जब कुछ नहीं था तो परमात्मा जो है वह स्वयं विघटित हो गया, अलग अलग ग्रह बन गए, अलग अलग सब कुछ बना, अलग अलग प्राणियां बनी, पेड़ पौधे सब कुछ बन गया। इसका मतलब परमात्मा जो है, जो एक है, वह एक ही है। देखने का नजरिया क्या है कि अलग करते करते ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है
वो सब परमात्मा है, सबको मिलाकर ही परमात्मा है। तो आप भी परमात्मा हो गए, मैं भी परमात्मा हो गया, ये जो है ये भी परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। तो अगर इस तथ्य को आप समझ पाते हैं तो परमात्मा जो है, जितना कुछ है सब मिलाकर परमात्मा है। जैसे आपका शरीर है, शरीर है तो आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, सब मिलाकर आपका शरीर बनता है। तो मान लीजिए आपको संतोष बाबू कहा जाता है, तो संतोष बाबू न ये हाथ है, न आंख है, न बाल है, लेकिन ये सब है, सब मिलकर ही संतोष बाबू बनते हैं। उसी तरह सृष्टि जो है सब बनकर है, और जो सब बनता है तो परमात्मा है। बड़ा प्यारा है परमात्मा, बहुत। तो अगर यह आपको समझ में आ जाए तो आपको जो भी नजर आएगा ना वो परमात्मा ही नजर आएगा। सही, केवल नजरिया चेंज करता है। सत्य। अगर आप परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो इतना तो ज्ञान आपको हो गया कि सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन एक होता है ज्ञान, हम सब ज्ञानी हैं। ज्ञान और आत्मचिंतन, आत्म में मंथन जो होता है, आत्मज्ञान, दो बड़ी चीजें। अगर हम इसी परमात्मा, ये परमात्मा है हमारे, ये परमात्मा है, हमको पता है, फिर भी संबंध हम स्थापित नहीं कर पा रहे। जो हमने तत्व किया है आप जानते हैं, फिर भी आपका संबंध स्थापित हम नहीं कर पा रहे। कारण यह है कि हम उसको आत्मज्ञान नहीं बना पा रहे। तो दो चीज होता है, अगर आप ज्ञान के द्वारा आप परमात्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान में क्या है कि भटकने का डर रहता है आपको। आपको आज पता चल रहा है कि आज ज्ञान है आपके पास कि सब परमात्मा है, सब वही है, वही आगे है, वही पीछे है, वही ऊपर है, वही नीचे है, वही बाएं है, वही दाएं है, वही भूत है, वही भविष्य है, वही वर्तमान है। जो हम देख रहे हैं वही परमात्मा है, जो नहीं देख रहे हैं वही परमात्मा है, जो हम सोच रहे हैं वो परमात्मा है, जो नहीं सोच रहे हैं वही परमात्मा है, सब वही है। ज्ञान तो आपको भी है, ज्ञान मुझे भी है, लेकिन क्या कारण है कि हम इसे नहीं समझ पाते, आत्मज्ञान। इसीलिए ना सरल भाषा में आप बता सकते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर पाए। सरल भाषा में बताने का जो मैं बताऊं, आपने कर्ण, महारथी कर्ण, महाभारत की कहानी आपने सुना होगा। हाँ, सुना। महाभारत में कर्ण को ऐसी बताया जाता है कि उनको श्राप मिला था कि जब भी आपको जीवन में विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब आप भूल जाइएगा। और वही हुआ जब अर्जुन के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय जब बाण चलाने की कोशिश कर रहे थे तो भूल गए, और सबसे ज्यादा जरूरत थी उनको, वो भूल गए, और जिसके कारण उनका वध हो गया। तो भगवान कृष्ण से उसने पूछा कि इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने भी तो गुरु परशुराम के साथ समय दिया था, ज्ञान अर्जित किया था, बड़ी निष्ठा के साथ ज्ञान अर्जित किया था। उनको अपना इतना परम गुरु मान रहा था कि जब मेरे पैर पे सो रहे थे, कीड़ा काटा, खून निकल रहा था, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। तो क्या कारण था कि ऐसा श्राप मुझे मिला? तो भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर शब्दों में बताया कि श्राप ऐसे आपको फलित नहीं होता है, श्राप का कुछ मीनिंग होता है। जब आप ज्ञान अर्जित कर रहे थे तब आप उस गुरु से ज्ञान अर्जित करते जिससे आपने झूठ बोला था कि आप कौन हैं, ब्राह्मण है। और गुरु से जब आप झूठ बोलिएगा तो गुरु जब बोलेगा तो आत्मीयता आपकी बन ही नहीं पाएगी। वहां जो ज्ञान है और ज्ञान, आत्मज्ञान के बीच एक हलचल रहेगा हमेशा कि झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो जितनी विद्या आपके अंदर जानी चाहिए
विद्या तो आई लेकिन आत्मज्ञान नहीं बना। हम्म, आप जब भी विद्या अर्जित कर रहे थे तो आपके दिमाग में था कि हम अर्जुन को हराएंगे। जब किसी विद्या से किसी को हराने की प्रक्रिया हो, हम्म, कोई टारगेट हो, आप विद्या सीख रहे हो, अर्जुन आपके सामने है, तो वहां भी हलचल होगा। तो भगवान परशुराम तो आपको ज्ञान दे रहे थे लेकिन वो आपका आत्मा में नहीं जा रहा था, आत्मज्ञान नहीं बन पा रहा था। कहने का अर्थ है कि जिस तरह किसी कपड़े पे रंग चढ़ा दिया जाए ना, तो जिस तरह कपड़े पर रंग चढ़ा के जैसे सूर्य की किरण उसमें पड़ता है हम्म, तो उड़ जाता है। उसी तरह अगर हम किसी ज्ञान को ओढ़ लेते हैं और ओढ़ने के बाद अगर कोई संकट आता है तो वह ज्ञान गायब हो जाता है, क्योंकि वह आपका आत्मज्ञान बना ही नहीं। तो यह चीज क्या होता है कि आज के डेट में हम सब तो ज्ञान में हैं, हमें सब पता है सब परमात्मा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमें सब कुछ पता है। फिर भी जब हमारे ऊपर आता है तो हम उस ज्ञान को भूल जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग ऐसा है कि ज्ञान मार्ग पे चल के तो आपको मिलेगा आपको, लेकिन बड़ा कठिन यात्रा है। और ये भी कहा जाता है कि कलयुग में ज्ञान मार्ग बड़ा मुश्किल है, भ्रमित होने का बहुत ज्यादा स्कोप है। और जहां तक गार्हस्थ्य जीवन की बात करें तो ज्ञान मार्ग सबसे ज्यादा कठिन वर्ग है, क्योंकि आप पूरा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तब तक आप परिवार में इन करते हैं, ऑफिस में इन करते हैं, समाज में इन करते हैं, बाजार में इन करते हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं, आप भूलने लगते हैं ज्ञान अपना। तो ज्ञान मार्ग है, ऐसा नहीं है ज्ञान मार्ग, लेकिन उससे ज्यादा आपको भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग जो है आपको परमात्मा से मिलन कराने का सबसे सरल तरीका है, यानी सेवा और भक्ति। सेवा और भक्ति मतलब उत्तम, हाँ वही तरीका है आपको। क्योंकि भक्ति में क्या है कि आप पूरी तरह अपने समर्पित कर देते हैं अपने आप को। जो आपने वो सुना होगा भजन की, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां रख दोगे नाथ वही मैं रहूंगा। क्या अद्भुत है। उसमें कहता है कि आप सुख में रखो या दुख में रखो, मैं सुख में रहूंगा, कोई वो लहना नहीं दूंगा। आपकी जो मर्जी, जो करो या करा लो, मेरी कोई भी उस पर भक्ति भाव है। भक्ति भाव है, आप बदल जाएंगे आपको, क्योंकि आप ज्ञान के द्वारा यह प्राप्त हो गया कि सब परमात्मा है, और भक्ति के कारण वही एक्सेप्ट करना है कि जो है सब तुम ही है, तू ही है, तू ही है, इधर भी तू, उधर भी तू, जिधर देखो तू ही तू, तू ही तू। बहुत बहुत धन्यवाद।